नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट, नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। एक क्वेश्चन आंसर की नेक्स्ट वीडियो है। इसमें मैं अपने स्टूडेंट्स, अपने फैंस के क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ, जो कि वो मुझे यूट्यूब पर, मेरे व्हाट्सएप पर, मेरे फ़ोन पर पूछते हैं। ये वीडियो सिर्फ उनके लिए है जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं या जो जिज्ञासु हैं और किसी पर्टिकुलर पॉइंट को समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है। लेकिन कुछ लोग इतने मैसेज कर रहे हैं मेरे को व्हाट्सएप पे कि मेरी कुंडली, डेट ऑफ बर्थ ये है, टाइम प्लेस ये है, मेरी कुंडली की प्रिडिक्शन कर दो। कुंडली की प्रिडिक्शन के लिए आपको फीस जमा करानी पड़ेगी बैंक में, और उसके लिए आप मेरे फ़ोन नंबर पर कांटेक्ट करके 9711079544 पर कांटेक्ट करके बैंक का अकाउंट नंबर ले सकते हैं। फिर उसके बाद आपको आपकी कुंडली की प्रिडिक्शन की जाएगी, एनालिसिस किया जाएगा। अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, सर मेष लगन की कुंडली में गुरु 7th हाउस में क्या फल देगा? मेष लगन में गुरु 9th लॉर्ड भी है, यानी कि भाग्य का स्वामी भी है, और 12वें भाव का भी स्वामी है। गुरु को मेष लगन में भाग्य का स्वामी होने के कारण 12th लॉर्ड द्वादशेष होने का दोष नहीं लगता है। भाग्येश केंद्र में बैठा हो, त्रिकोण का स्वामी केंद्र में बैठा हो, तो ये बहुत शुभ फलदायक होता है। केंद्र त्रिकोण संबंधाई है, ये राजयोग है। जातक का भाग्य विवाह के बाद उदय होगा और बहुत शुभ फलदायक है ये। इसके बाद है एक क्वेश्चन है, आईएएस पीसीएस के लिए मजबूत ग्रह सूर्य किस किस घर में मजबूत होगा? तो आईएएस या आईपीएस या पीसीएस में जॉब लग सकती है। इसके लिए पूरी कुंडली की प्रिडिक्शन करनी पड़ती है। एक सिंपल सेंटेंस से, एक सिंपल सूर्य से देखकर आईएएस की प्रिडिक्शन नहीं की जा सकती है। हालांकि सूर्य जो होता है 10th हाउस में बहुत दिग्बली होता है। 9th हाउस, 11th हाउस, 4th हाउस में हो तो भी शुभ फल देता है। शुभ राशि का हो, उच्च राशि का हो तो भी शुभ फल देता है। लेकिन आईएएस या आईपीएस या पीसीएस के लिए पूरी कुंडली की विवेचना करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृष लगन में शुक्र 21 डिग्री पर है और उस पर शनि और राहु की दृष्टि है, तो ये मालव्य योग भंग होता है या अच्छा रिजल्ट देता है? वृष लगन में शुक्र अपनी ही शुभ राशि में बैठा हुआ है तो ये शुभ फलदायक होता है। अगर उस पर शनि या राहु की दृष्टि पड़ती है तो उसके कुछ प्रभावों में, शुभ फलों में कुछ कमी हो जाएगी, लेकिन वो अशुभ फल नहीं देगा, शुभ फल ही देगा, चाहे वो कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शनि देव का नीलम किस मेटल में धारण करना चाहिए? क्योंकि कुछ ज्योतिषी कहते हैं कि सिल्वर में नहीं पहनना चाहिए, क्योंकि शनि चंद्रमा का शत्रु है और सिल्वर चंद्रमा का मेटल है। शनि की मेटल, शनि की धातु लोहा है। लोहे में स्टोन नहीं बन सकता, रत्न नहीं बन सकता, तो अंगूठी बनाने के लिए वाइट मेटल का यूज़ करना पड़ता है। कुछ लोगों को हमने देखा है कि वो गोल्ड में नीलम को पहनते हैं। तो सूर्य मंगल दोनों की धातु गोल्ड है, सोना। वो तो उसके डायरेक्ट शत्रु हैं। चंद्रमा तो उसे शनि को शत्रु नहीं मानता। और वाइट मेटल ये शुक्र का भी है, इसलिए हमेशा नीलम को मेरे हिसाब से चांदी में ही पहनना चाहिए। पुष्कर नवांश में सूर्य और चंद्र की युति हो तो क्या फल देगा?
पुष्कर नवांश में सभी ग्रह जो बैठे होते हैं लगन कुंडली में, उसकी पोजीशन जो भी होगी पुष्कर नवांश में जाने के बाद उनमें थोड़ी सी शुभता बढ़ जाती है, इसलिए वो अच्छा रिजल्ट देंगे। पुष्कर नवांश धनु, मीन, शुक्र की 2 राशियाँ, वृष और तुला राशियों में अगर कोई ग्रह बैठा होता है नवांश कुंडली में तो वो पुष्कर नवांश होता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुंडली में सूर्य वीक हो और नवांश में ठीक हो तो आईएएस बन सकते हैं? ये पूरी कुंडली देखकर पहचाना जा सकता है, उसकी पूरा फलित एनालिसिस जो कुंडली का करना पड़ेगा आईएएस के लिए। सिर्फ एक सूर्य वीक हो या स्ट्रॉन्ग हो उससे आईएएस की पहचान नहीं होती। मेरी एक वेबसाइट पे आईएएस के जो पैरामीटर्स होते हैं वो वीडियो बनी हुई है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथुन लगन की कुंडली में गुरु, केतु, मंगल लगन में बैठे हों तो क्या फल देंगे? लगन में केतु यानी कि 7वें भाव में राहु, लगन वो हो गया केतु राहु एक्सिस में। मंगल मिथुन लगन के लिए अशुभ कारक ग्रह है। गुरु मिथुन लगन के लिए मारक भी है, बाधक भी है। हालांकि गुरु लगन में दिग्बली भी होता है, लेकिन इन तीनों की युति अगर मिथुन लगन में होगी तो ये अशुभ फलदायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह अगर 1 डिग्री से अधिक हो और 2 डिग्री से कम हो या 5 डिग्री पर हो तो क्या ये रिजल्ट देगा? नहीं देगा, क्योंकि चाहे वो सम राशि हो चाहे विषम राशि हो, या तो वो बाल या मृत्यु अवस्था में होगा, इसलिए उसमें फल देने की क्षमता कम होगी। लेकिन फिर भी अगर 1 डिग्री से अधिक हो तो वो शुभ राशि में या उच्च राशि में बैठा हो तो फिर भी उसमें फल देने की थोड़ी सी क्षमता होती है। किसी ने लिखा, मेरी कुंडली में 10th हाउस में सूर्य, बुध, गुरु, मंगल और केतु बैठे हैं तो इन सब का प्रभाव क्या होगा? ये 10th हाउस में बैठे 5 ग्रह यानी कि ये परवाज्य योग है, संन्यास योग है। अगर इनमें कोई ग्रह बहुत ज़्यादा बली होगा तो उससे इफेक्ट जरूर आएगा, और संन्यास योग है, जातक का मन संसार की सभी भौतिक वस्तुओं से धीरे धीरे दूर हो जाएगा। हालांकि ये भी पूरी कुंडली देखने के बाद ही ज़्यादा बेटर पता लगेगा। मेष लगन में सूर्य नीच राशि का हो तो सूर्य का रत्न धारण किया जा सकता है। लग्नेश सदा पवित्र है। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं, चाहे उनकी दूसरी राशि त्रिक भाव में क्यों ना हो, चाहे वो नीच राशि में क्या हो। त्रिकोण के स्वामी सदा शुभ फल देते हैं। अपने शुभ फलों में कमी कर सकते हैं, अशुभ फल नहीं देंगे। इसलिए मेष लगन में अगर सूर्य नीच का हो तो उसे उसका रत्न धारण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुला लगन में 8th हाउस का सूर्य हो तो रत्न धारण किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि तुला लगन में ये अकारक ग्रह है और लग्नेश का शत्रु है और 8th हाउस में बैठा है, इसका रत्न धारण नहीं किया जा सकता है। किसी ने पूछा है, क्या आपका इंस्टीट्यूट डिस्टेंस लर्निंग कोर्स करवाता है या ऑनलाइन करवाता है? यस, हमारे इंस्टीट्यूट में लगभग 24 साल से कोर्सेज चल रहे हैं। जो दिल्ली से बाहर होते हैं या फॉरेन में होते हैं उनके लिए कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स, डिस्टेंस लर्निंग कोर्स होते हैं। तो कोई भी अगर करना चाहे तो वो मेरे मोबाइल नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 9711079544 पर, और उनको कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करा दिया जाता है। नमस्कार।